एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई ने जो इशू करा है सैम्पल पेपर ऑन देयर वेबसाइट। सभी सब्जेक्ट्स के उन्होंने इशू करे हैं, बट आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड का पेपर। और ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी पूरे पेपर का कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने सेक्शंस होंगे। एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पूरा क्वेश्चन पेपर जो हमारा रह जाएगा फर्स्ट पार्ट में वो हम सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव अ बोनस एनालिसिस ऑफ द पेपर कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और आप अगर थोड़ा जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। जो हमारा सेक्शन ए है उसके अंदर हमारे पास है 6 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। आपका सेक्शन बी होगा उसमें यू हैव 4 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 3 मार्क्स। Then section C would be there in which you would be having 2 questions and 2 case studies. So जो 2 questions आपके होंगे वो 4 marks each होंगे and then you would have 2 case studies which would also be of 4 marks each. Okay, 4 marks में they can do a division of 2 mark, 1 mark and 1 mark or 2 marks or 2 marks. Okay, single question will not be asked from the case study. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन दे रखा है, आप फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं उसका या फिर आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। तो हमें वैल्यू सॉल्व करनी है A25 माइनस A15 की एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। और आपको AP यहाँ पे गिवन है 6, 9, 12 एंड 15 एंड दिस इज हाउ द AP इज। ओके, तो जैसा कि हमें एपी में पता है हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसे ए लिखते हैं, दैट वुड बी 6 इन दिस क्वेश्चन एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज 9 माइनस 6 विच इज 3 हियर। तो आपका A25 जो होगा दैट वुड बी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला n माइनस 1 दैट वुड बी 24D एंड A की जगह आप लोग रख दीजिए 6 एंड 24 इंटू 3। सो दिस वुड बी योर A25. Now similarly you have to calculate A15. तो A15 मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, इसी में ही मैं चेंजेस कर देती हूँ। So this would be A15. इसमें n-1 आपका 14 हो जाएगा and this would be your 48. And now we have to find the difference. तो आपका आया था A25 is 78 and minus आपको निकालना है A25 minus A15. So that would be 48 and your answer will be 30. अब हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपका एपी के चैप्टर से ही है एंड दैट इज let me just erase it. Yes. So जो second part में question है, if 7 times the 7th term of the AP, that means 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, that is 5 times the 5th term, then we have to find A12. That means we have to find the 12th term. Okay, तो इसमें आपको ना A की वैल्यू गिवन है ना ही D की वैल्यू गिवन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम अपना इक्वेशन जो हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है वही यूज करेंगे। तो हियर इट वुड बी A प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 वुड बी 6D इज इक्वल टू 5 एंड A5 इज A प्लस n माइनस 1 A प्लस 4D. ओके, so this would be 7A plus 42D is equal to 5A plus 20D, and then you will solve it. You will get 2A is equal to 20D minus 42D. 2A will be equal to 22D and A that would be minus 28 and A is equal to minus 11D. This is the equation that you are getting. Now
अब आप ध्यान से देखो, जो आपका A12 होगा, दैट इज द 12th टर्म, दैट वुड बी A + 11D, है ना, ये आपका होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें जो इक्वेशन सॉल्व करके मिली है, अगर हम इसमें इस टर्म को, जो हमारा D वाला टर्म है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A + 11D = 0। So this is what is A12. So A12 is equal to 0. This would be your answer. Your 12th term would be 0 here. Okay. Now let's move on to the next question. The second question that we have in the paper is from your quadratic equations. Okay. तो इसमें क्या question है? Find the value of m so that the quadratic equation mx. So let me write down the equation. This is your question number 2. This is your question number 2, which says mx 5x minus 6 is equal to 0 and it has two equal roots. Okay, and what you have to find, the value of m is what you have to find. Okay, this is your question. तो अब आपको equation solve करनी है. So what would we do? We would first multiply it. So this would be mx 5mx square minus 6mx is equal to 0. Okay, एंड यहाँ पर आपको निकालना है d, डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज आपको पता है कि इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सो b स्क्वायर, यहाँ पे b वाला टर्म आपके पास क्या है, -6m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का टर्म आपके पास है 5m इंटू c आपके पास है ही नहीं, सो दिस वुड बी 0. So this would be 36m square and we have to keep the d equal to 0. So 36m square is equal to 0. M square is equal to 0. So m is also equal to 0. The value of m here is 0. अगर जो आपने बोर्ड की आंसर की चेक करी होगी तो उसमें उन्होंने शायद इसके अंदर गलत इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, बिकॉज व्हेन आई चेक्ड द आंसर सो दे आर आल्सो शोइंग 5 which cannot be possible because हमारे यहाँ पे हमारे पास कोई c का टर्म नहीं है. So I think there is a mismatch in the question, but अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे and it would be your correct answer. Okay, so now the question number 3 we are going to see. This is a question from circles. तो इसमें एक डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसके अंदर this is your circle with center at O and radius is R. These are two tangents AP and PB जो हमारे सर्कल के ऊपर इंसिडेंट है. तो सिंस ये टेंजेंट्स हैं तो हमारा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा. अब हमसे क्वेश्चन में उन्हें गिवन है, हमसे पूछा उन्होंने कि एंगल APB यानी कि ये जो आपका पूरा एंगल है ये कितना होगा एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल APB, ये आपको बताना है. ओके, और आपको लेंथ में एक गिवन है OP जो है उसकी लेंथ है 2r, राइट. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो गिवन वैल्यूज है हम उसमें से कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं अपने जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं है आपके पास, इसलिए आपको रेशियोज की फॉर्म में सोचना होगा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, सो दिस वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. योर ट्राइंगल APO विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सिमिलरली this triangle, if you join it over here, this would also be a right angle triangle PBO. okay, तो सबसे पहले हम APO का हम देखते हैं. इसमें रेडियस आपको R गिवन है, सो आपके पास क्या है यहाँ पर, अगर हम स्मॉल एंगल दिस हाफ एंगल APO को मैं अज्यूम कर लूं थीटा. ओके, तो यहाँ पर जो आपका ये हाफ एंगल है इसको मैंने थीटा ले लिया है. अब आपके पास दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड यू हैव योर परपेंडिकुलर एंड योर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, साइन ऑफ द एंगल. तो साइन थीटा आपका हमें यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट वुड बी योर साइन थीटा, दैट वुड बी r अपॉन 2r एंड r विल बी कैंसल्ड आउट, सो इट वुड बी 1/2. यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ये कौन सी कंडीशन पर होता है, जब हमारा एंगल जो होता है वो होता है 30 डिग्रीज.
So this half angle is 30 degrees. Now similarly, if you do the small construction from O to B, if you join the radius, that would be also R, and again this is 2R. Similarly, you can also find that जो आपका एंगल BPO है ये भी इक्वल टू थीटा होगा, विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. दैट मीन्स ये जो आपका पूरा एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल APB, दैट वुड बी योर 60 degrees. 30 plus 30 because the other half is also 30 and this is also 30, so this would be 60 degrees. अब इसके बाद हमने ये पता है कि ये जो टेंजेंट्स है हमारी दोनों, इनकी लेंथ इक्वल है. तो जब इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, राइट. और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सो बाय यूजिंग योर एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ट्राइंगल, यू नो 60 डिग्री प्लस, सपोज मैंने ये दोनों एंगल्स x ले लिए हैं, so x plus x is 180 degrees. That means 2x is equal to 120 degrees and x is equal to 60 degrees, which means all the three angles of this triangle are 60 degrees. और ये किस केस में पॉसिबल होता है? In the case of an equilateral triangle. So the type of triangle and triangle APB would be equilateral. Okay? So this is how you would solve this question. जिस भी question में आपको numbers नहीं given हो, try to think कि उसमें कौन सा trigonometric ratio आपका बन सकता है. Okay? Now coming to question number 4, इसमें आपको given है curved surface area, एक right circular cone का, और उसका रेडियस आपको गिवन है एंड आपको हाइट निकालनी है. तो बहुत ही सिंपल है. जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका πRL, दैट इज 22/7 इंटू जो रेडियस आपको गिवन है वो आप पुट कर दो यहाँ पे, दैट वुड बी 56 इंटू L, और आपको इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस. 22L इज इक्वल टू 12320 एंड L की वैल्यू आपकी से सॉल्व करके आ जाएगी 70 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? H. तो हमें पता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो H स्क्वायर वुड बी L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एंड H वुड बी द अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो L स्क्वायर आपका क्या है? 70 का स्क्वायर माइनस जो R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 56. So 56 square minus 70 square minus 56 square. So it would come out after solving as 42 centimeters. So this would be your answer. The value of height would be 42 centimeters. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल में हमें मोड गिवन है ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें 40 to 60 वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा मोड कितना है और हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी. तो यहाँ पे आपका मोड है 45. तो 45 आप इन सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में देखिए कहाँ पे आएगा. 40 to 60 वाले में हमारा 45 जो है वो अकोमोडेट हो जाएगा. सो हमारी मॉडल क्लास जो होगी दैट वुड बी 40 to 60, राइट. So the lower value of the model class is 40 and the upper value of the model class is 60. और जो हमारी मॉडल क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी हमारे को नहीं पता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. और जो उससे प्रीवियस क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F0 जो होगा आपका वो क्या होगा? 10. ओके, तो अब यहाँ पर हम अपना मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड वी हैव टू फॉर द मोड फॉर्मूला वन मोर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज जो क्लास आपको नेक्स्ट करेगी, सक्सेसर होगी आपकी क्लास, तो दैट वुड बी 6 इन द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सीधा मोड का फॉर्मूला पुट कर देना है. सो मोड का फॉर्मूला वुड बी जो आपका मोड इज इक्वल टू दैट इज 45 और जो आपकी लोअर लिमिट है L दैट इज 40, देन प्लस आपका जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, दैट इज 20. 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा आपका? 20 इंटू F1 दैट इज द फ्रीक्वेंसी जो हमारे को फाइंड करनी है, माइनस जो हमारी फ्रीक्वेंसी से प्रायर थी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस प्रायर फ्रीक्वेंसी इंटू माइनस द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. नाउ वी विल सॉल्व दिस.
So this 45 minus 40 would be 5 is equal to 20 into f1 minus 10 upon 2f1 minus 16. Now we have to do the cross multiplication. So let me just make some space, or I will solve it here only. Wait, yeah. So this would be 5 into 2f1 minus 16 and equal to 20 f1 minus 10. Okay, so 10 f1 minus 80 is equal to 20 f1 minus 200. Bring f1s to one side. So 10 f1 minus 20 f1, this will be minus 10 f1. It is equal to minus 200 plus 80, that is minus 120. Minus will cancel out and your frequency will come out as 12. And this is your answer. Now coming up to the last question of section A, which is again an optional question. You have an internal choice in the question. So ये आपका question number 6. Okay, इसमें you have both the parts from quadratic equations. Okay, so the first part says if Ritu was younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her current age? And the other question is a quadratic equation that we have to solve. We will solve both questions. So let us start with the first question. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है हमें कि if Ritu is, let the current age of Ritu is x. This is what we have to find, the current age of Ritu. Okay, so let current age of Ritu is x. Okay, जो current age है Ritu की वो होगी x. अब उन्होंने हमें बोला है कि जो उसकी current age है उससे 5 years कम, that means x minus 5, और इसका मैंने कर दिया square. If I do the square of this, then ये किसके इक्वल होगी? जो ऋतु की एज करंटली है उसके 5 टाइम्स, प्लस उसमें अगर हम 11 प्लस कर दें तो दिस वुड बी योर इक्वेशन कि ये उसकी एज होगी, दीज टू एजेस विल बी इक्वल. तो ये तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो यू हैव टू सॉल्व इट. सबसे पहले आप फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, 5 into 2 into x, that would be 10x equal to 5x plus 11. So bring all the terms on the left hand side, arrange it in a form of a quadratic equation. So minus 10x minus 5x plus 25 minus 11 is equal to 0. That means x square minus 15x plus 14 is equal to 0. So now you have to solve the equation. 14 plus 1x plus 14 is equal to 0. X square minus 14x plus x, not plus x, we will open the bracket, minus x plus 14 is equal to 0. Take common x minus 14 and minus 1 would be x minus 14. So x is equal to, sorry, we would take plus 1 as common out of it, so that x minus 1, yes, wait a minute. Okay, yeah. So x minus 1 would be common. X is equal to 14 and x is equal to 1. Now, अगर आप 1 minus 5 करोगे, so that would be a negative age which cannot be possible. So this option has to be discarded and your current age of Ritu is 14 years. Now the second part of this question is a quadratic equation. So the quadratic equation is like 9x square minus 6px plus p square minus q square is equal to 0. तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. इसमें वी वुड डायरेक्टली यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सटेंड नहीं करना है. डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हमारा बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, माइनस 6p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a वुड बी 9 एंड c इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. So this is 36p square minus 36p square minus q square. Okay. You can take out 36 common, that is p square minus p square plus q square. P square would get cancelled out, so this would be 36 q square
and when you will take under root of d, this would be 6q plus minus 6q. Okay, now the roots would be, you know the formula, after finding the discriminant, x is equal to minus b plus minus root d अपॉन 2a. ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस b, दैट इज प्लस का आपका 6p प्लस 6q अपॉन 2 into 9, that would be 18, plus minus you can keep it, 6 आप ऊपर से कॉमन ले लो, so this would be p plus minus q upon 18 and cancel this out, so this would be p plus minus q upon 3. So the first root would be p plus q upon 3 and the second root will be p minus q upon 3. This would be your answer. Okay? And with this your section A is complete. Now let's move on to section B. So now coming to section B. Section B में जो first question है, that is from statistics and you are given this table और जिसका आपको evaluate करना है median. तो median evaluate करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे cumulative frequency. Okay, so we will calculate cumulative frequency. So the first, how do you calculate cumulative frequency? उसके लिए आपको सबसे पहले add करते जाना है 1 by 1 हर वैल्यू को. So 40 plus 80 would be 120, then 120 plus 62, 182, then 182 plus 38, this would be your 220 and 220 plus 30, that is 250. So to check कि आपने सही करा है, your n should be equal to the last value in the cumulative frequency. So this is 250 and this is also 250. Now we have to find n by 2 so that we can calculate the median class. So n by 2 would be 250 by 2, that is 125. Now check कि 125 आपकी कौन सी cumulative frequency में आ जाएगा. This would come in 182 क्योंकि 120 से तो ये बड़ा है, but 182 would include 125. So this would be your median class. 2 to 3 is your median class. Okay. Now after finding the median class, we will write down the lower limit of the class, that is 2, upper limit of the class, that is 3, and the cumulative frequency of the class, that is 182. Okay. And the cumulative frequency prior to it would be 120, and the frequency of this class, that is this frequency. What is the frequency of the class? Which is originally given in the distribution, that is 62. Now we have to put the formula for median. So the formula is m is equal to lower limit plus n by 2 minus जो frequency आपकी prior थी इससे, that is f, that is 120 divided by जो आपका f dash है, that is the original frequency. So you will write, you will put the values multiplied by the value of I. So when you would solve it, that is you would put the values, this would be, what is the value of L? L is 2 plus 125 minus 62 divided by, minus 120 divided by 62 into I. And here you would also add L. This, not this L would not be in the denominator. I have written it by a mistake. This would be outside the value, that is 2 plus, right? And then when you will solve this, you will get the value as 129 by 62. Now 129 by 62 is approximately equal to 2.08 meters. Okay, तो ये आपकी वैल्यू है मीडियन की of this question. Okay, clear? So now the remaining 7 questions we will do in the next video, and by the end of the next video मैं आपको subject topic wise marks distribution भी बताऊंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा. बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. अगर आपको कोई और डाउट आता है
तो अगले वीडियो में आपका वो डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और इनमें से भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।